तो मैं आपका अपना प्यारा अलजे फिर से स्वागत करता हूँ मेरी इस एक और वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रांसलूसेंट को करंट दिया, फिर से करंट दिया और करंट दिया, लास्ट में किसी सूतली बम की तरफ फोड़ दिया। मतलब बात है। और फिर आज शुरू होता है उन्हें चुलमुसाते लोंडा का सीजन 1 का एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में अब देखते हैं यूही को जो ट्रांसलूसेंट की पीक को साफ करता है अपने चेहरे से। कसाई और फ्रेंची ट्रांसलूसेंट की पीक को साफ करते हैं कमरे से। वहाँ यूही घर पर अपने कपड़े लेने जा रहा होता है तो कसाई रोकता है और कहता है कि वो तो हमले आएंगे, जिस पर यूही कहता है कि मुझे मेरे कपड़े चाहिए यार। जिस पर कसाई कहता है कि मेरे बच्चे, तूने अभी उस हरामी की बम में बम फोड़ा है तो डरना कैसा। जिस पर यूही फिर से कहता है मुझे मेरे कपड़े चाहिए भाई, और किसी के नहीं, मेरे चाहिए। तो फ्रेंच यूही के साथ जाता है। उनके जाने के बाद कसाई ट्रांसलूसेंट के चीतेड़ों को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे बाहर छोड़ता है और फिर उसी की पीक को साफ करने के लिए बम फोड़ता है। जिसके बाद हम टावर में देख पाते हैं कि स्टारलाइट मेडलिन के ऑफिस में जाती है जहाँ पर स्टारलाइट को शाबाशी देते हैं उस रात वाली घटना के लिए, और कुछ चमन के पकौड़े स्टारलाइट को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और एक छपरी सी ड्रेस देकर बोलते हैं कि अब से तुम ये पहनोगी क्योंकि लड़के दीवाने हैं यार तुम्हारे, रात को तुम सारा बनोगे उनका। जिस पर स्टारलाइट नहीं मानती तो मजबूरन मेडलिन को अनबन के टोली का वास्ता देकर स्टारलाइट को मनाना पड़ता है। जहाँ से हम यूही को देख पाते हैं जो अपने घर आया होता है अपने कपड़े बदलने के लिए, जहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा चमचा था सुपर्स का। पर उनकी पोस्टर देखकर उसका दिमाग सटक जाता है और वो अपना सारा सामान बिखेर देता है और वहाँ पर रॉबिन की फोटो देखकर टेसुए टपकाने लगता है। वो टेसुए टपका ही रहा था कि वहाँ उसके पप्पा जी आते हैं जो यूही को रोकने की कोशिश करते हैं पर यूही नहीं रुकता और चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल में जहाँ पर मिलक नाम का बंदा कुछ लोंडो को सुधार रहा था। इस मिलक का, हाँ भाई यही मिलक है, इसकी शकल पे मत जाओ, ये मिलक। और इसके पास आता है कसाई जो मिलक को कहता है कि कैसा है मेरे भाई। जिस पर मिलक कहता है कि लंबी लंबी फेंकना बंद कर और बोल भाई क्या काम है तुझको। जिस पर कसाई कहता है कि हमारे साथ आ और उन सुपर्स की नाक में दम कर। जिस पर मिलक मना कर देता है और कसाई कहता है कि हमने तो ट्रांसलूसेंट को मार भी दिया है, उसके पिछवाड़े से गूदा निकालकर बॉम्ब डालकर और बूम। पर मरने से पहले उसने बहुत सारे राज भी खोले हैं, अगर मंजूर है तो बता। ये सब बातें सुनकर मिलक भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं सेनेटर को जो सुपर्स को आर्मी में लाने के लिए मान जाता है। ये न्यूज मेडलिन और होमलैंडर भी देख रहे होते हैं जहां मेडलिन होमलैंडर को आगे के प्रोग्राम में भाषण देने के लिए स्क्रिप्ट देती है पर होमलैंडर उसे लेने से मना कर देते। भाई इतना आसान कहाँ है किसी स्क्रिप्ट को लेना, पहले बत्ती बनाओ फिर उसको लो यार। कहीं से अगर कहीं थोड़ी बहुत मुड़ भी जाए फिर क्या भाई, होगी सत्यानाश। एनीवे, जिसके बाद हम देखते हैं कि कसाई और मिलक दोनों पोपलो के घर के बाहर खटार सी वेन लेते हैं और उसके घर के बाहर नजर रख रहे हैं। वहाँ मिलक कहता है कि फ्रेंची तो नहीं आने वाला। दरअसल उनके बीच कुछ पास्ट में लड़ाइयाँ थी उनके बीच, फ्रेंची और मिलक के बीच में। तो मिलक कहता है कि फ्रेंची तो नहीं आने वाला ना। जिस पर कसाई कहता है नहीं, वो उसके लिए साफ झूठ बोलता है कि तभी फ्रेंची और यूही वहाँ आ जाते हैं और एक दूसरे की माँ बहन, दादी परदादी, बेटी मौसी की इज्जत बहुत अच्छे से करते हैं। जहाँ कसाई उन दोनों का राड़ा मिटाता ही है कि तभी मिलक को उसकी बंदी का कॉल आता है जहाँ मिलक करता है वो काम जो कभी अपने चूतिया दोस्तों के सामने नहीं करने चाहिए यार। कि तभी पॉप क्लॉक आती है और सारे चूते हाउसी ठरकियों की तरह उसको ताड़ने लगते हैं। पॉप क्लॉक से उसका मकान मालिक उसके मकान का किराया मांगता है तो वो अगली बार दिन का कहती है, वो भी चेक, और वो अंदर चली जाती है जहाँ पर यूही कहता है कि उसके घर में नजर रखने के लिए मुझे तो सिर्फ उसका आईपी एड्रेस चाहिए जिससे घर के सारे कैमरा ऑन हो जाएंगे और हम उस पर अच्छे से नजर भी रख पाएंगे अलग अलग एंगल से, 69 एंगल से। जिस पर यूही और मिलक होम सर्विस के बहाने घर में घुसकर उसका आईपी एड्रेस लेते हैं और चले जाते हैं। उस आईपी एड्रेस से सारे कैमरास, घर के सारे जितने भी कैमरा थे जो भी कंप्यूटर से जुड़े थे वो सारे ऑन हो जाते हैं और ये सारी कैमरा की रिकॉर्डिंग वैन में बैठे कसाई और फ्रेंची देख पा रहे थे। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्वीन मेवी पे जो कुछ पिद्दे से लोगों को पीट कर प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के बाद होमलैंडर उसे बुला लेता है जहाँ वो ट्रांसलूसेंट के बारे में मेवी को बताता है पर मेवी भी इस बात को ज्यादा भाव नहीं देती। इनफैक्ट कोई भी नहीं देता, ना मेडलिन, ना बाकी के टीम 07 के मेंबर और ना ही मेवी खुद, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पहले से गनमरी पिस्तौल था। मैं एक गनमरी पिस्तौल हूँ। जहाँ वो बात करते करते एक क्राइम सीन पे जाते हैं जहाँ सबसे तंग हुआ होमलैंडर उस गुंडे की छाती में मुक्का मारकर मेवी का शिकार छीन लेता है।
जिस पर मेवी कहती है कि इसको मारना नहीं था, इसको जिंदा ले जाना था। तो होमलैंडर उठाता है गन और उसकी छाती पे गोलियां मारता है और फिर कहता है कि कह देंगे भाई इसने पहले मारी फिर हमने इसकी मारी, क्या दिक्कत है, हम सुपर हैं, तो रहा है हमारा। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेन में, जहाँ पर वो दोनों पॉपक्लॉक और एट्रेन की रंगलियां लाइव देख रहे थे। बाकी सब तो ठीक है पर फ्रेंची को बड़ा मजा आ रहा था यह सब देख के। पहले कछुए को, कभी किसी को, अब इसको, भाई बड़ा ठरकी है चमड़ी कहीं का। जहाँ से हमें और इन चारों को पता लगता है कि एट्रेन की एक रेस होने वाली है उसकी 3rd क्लास कॉपी से, जिसे एट्रेन की फटी हुई थी, क्योंकि एक बार अगर वो रेस हारा तो उसको टीम 07 से निकाल दिया जाएगा। जिस पर पॉपक्लॉक संदीप आसुरी का डाउ आंड बनकर एट्रेन को मोटिवेट करती है, पर है तो वो डाउ आंडी, जिस कारण एट्रेन कंपाउंड वी मांगता है, जिस पर पॉपक्लॉक मना करती है और कहती है पिछली बार जब तुमने लिया तो तुम बेकाबू हो गए और उस लड़के से टकरा गए। यानी कंपाउंड भी एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है, जिससे कंपाउंड भी लेने वाला कुछ टाइम तक उत्तेजित हो जाता है और वो कुछ भी कर बैठता है। ये बात यूही और बाकियों को भी समझ में आ रही थी, जिस पर यूही की गांड अच्छी सी सुलग जाती है। बार बार कंपाउंड भी मांगने पर पॉपक्लॉक उसे वो दे देती है, जिस पर कसाई के दिमाग में आता है एक विचार और वो एक इविल मुस्कुराहट देता है। तो वो सब उस कंपाउंड वी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। चूंकि अगले दिन एट्रेन और उस 3rd क्लास कॉपी के बीच रेस थी, तो वहाँ एट्रेन वो कंपाउंड वी लेगा और वहीं से हम उस कंपाउंड वी को उठा लेंगे, जिसके लिए यूई रिपोर्टर बनकर उस रेस का हिस्सा बनता है। कसाई और मिल्क ऑडियंस बनकर और फ्रेंची चोर की तरह पाइप में घुसता है। यार इसको घुसने घुसाने का बड़ा शौक है। वहाँ पर एट्रेन को उसका भाई हर छपरी इंस्टाग्राम रीलर की तरह मोटिवेट करता है और अपने साथ रेस में ले जाता है, जिसके पीछे से फ्रेंची उस कंपाउंड वी वाले लाल बैग को ऐसे घुरता है जैसे बेवड़ा दारू की बोतल को। वहाँ उस रेस के प्रोग्राम में सभी टीम 07 के मेंबर अपना अपना सीमित क्षेत्र में विकसित बौद्धिक स्तर वाला ज्ञान चोद रहे थे, क्योंकि जब तक क्लीवेज और चूतड़ों को दिखाकर ज्ञान नहीं फैला तो क्या फैला, पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी ना। अगर पॉपुलैरिटी नहीं तो ब्रांड प्रमोशन नहीं, अगर ब्रांड प्रमोशन नहीं तो पैसा भी नहीं। समझ रहे हो कितनी दूर की सोच है इनकी। होमलैंडर मेवी के साथ बकचोदी के फार्म भरता है, स्टारलाइट के साथ उसकी ठरकी ऑडियंस बकचोदी के फार्म भरती है, जिस वजह से स्टारलाइट वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एट्रेन रेस के मैदान में आता है, जहाँ पर कसाई फ्रेंची को इशारा करता है, जिस पर वो भी तैयार होता है। स्टारलाइट को अंदर आते यूही भी देख लेता है, चूंकि यूही उससे पहले भी मिल चुका था, तो वो स्टारलाइट से विचार विमर्श करने के लिए उसे रोकता है। वो सही टाइम पे रोक लेता है यार, संयोगवश, मात्र संयोगवश, क्योंकि अभी फ्रेंची की गांड फटने वाली थी। जहाँ पर यूही को पता लगता है कि ये स्टारलाइट ही है। इसे सभी को पता लग जाता है कि स्टारलाइट और यूही एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कसाई के कहने पर यूही स्टारलाइट को बिजी रखने के लिए छोटी सी डेट पर ले जाता है और पिच्छू से फ्रेंची अपनी टाट में हाथ फेरता हुआ उस कंपाउंड वी को ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलता। तो वो सभी वापस आ जाते हैं। उस रेस को एट्रेन कंपाउंड वी की कृपा से जीत लेता है, पर वो है ठरकी और चूतिया। वो सबके सामने कहता है कि वो अभी सिंगल है। तो सभी लड़कियों, मेरे लिए आप सभी को सिगरी मिलता, बोले तो आमंत्रित करता हूँ मैं। ये सारे मंसूबे पॉपक्लॉक भी देख लेती है टीवी पर लाइव, जिस वजह से उसकी गांड में काटने लगते हैं चनूने। उनको शांत करने के इरादे से वो भी कंपाउंड वी के सस्ते से कर लेती है, क्योंकि कंपाउंड वी कोई जुगाड़ तो है नहीं कि उसकी पिछवाड़े की खुजली मिटेगी। वो तो एक स्टेरॉइड है, जिस वजह से वो उत्तेजित हो जाती है और खुजली में भी बढ़ोतरी होती है, जिस कारण उसके शरीर में शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। ये सब कांड 4K क्वालिटी में ये सारे हौसी भी देख रहे थे कि तभी पॉपक्लॉक के पास पैसे मांगने उसका किराएदार आता है, पर आता गलत टाइम पे है यार। पॉपक्लॉक को मिटाते हुए खुजली और ये चूतिया है चुड़ों का दीवाना। तो लग गए बेंचो, दिमाग की खिचड़ी करना सुना ही होगा, अब देख भी लो। लेकिन इसका फायदा उठाता है कसाई। कसाई जाके पॉपक्लॉक से कंपाउंड वी के बारे में पूछता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है टावर में, जहाँ पर होमलैंडर मैडेलिन को बुलाता है और उसे ट्रांसल्यूशन के पिछवाड़े की चितड़ी दिखाता है और कहता है ये सब एक प्लान है, ये एक सोची समझी साजिश है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक बटन को 2 बार दबाएं और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए यार सब्सक्राइब कर दो। अब तो सब्सक्राइबर भी शो होने लगे हैं, इस महीने के लास्ट तक यार 600 तो करवा दो।